नाना जान, शुक्र है आप आ गए। हम कितना परेशान हो गए थे। कहाँ थे आप? आ गए आप नाना? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अभी अकेला छोड़ दो मुझे। बस हमें थोड़ी देर हो जाए तो आप कितना डांटते हैं नाना, और आज खुद पर बात आई तो कोई जवाब नहीं है। ऐसा ही है ना? डर था कि आप किसी मुसीबत में ना हो। आपको एहसास भी है कि हम पर क्या गुजरी है। देख रहे हो ना, मैं ठीक हूँ। मेरे मरने में वक्त है अभी। ओह अच्छा, मेरी सारी फिक्र दूर हो गई। परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूं मैं, लेकिन गलत मत समझना। ये माजरत सिर्फ तुम्हारे लिए है, और कुछ। ऐसा मत कीजिएगा दोबारा। शायद अब तुम्हें समझ आए। क्या? यही कि मैं तुम लोगों के लिए क्यों परेशान होता हूं। फिक्र मत करें, अब और परेशान होंगे आप, और मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। इस मौजू पर आखिरी बार बात कर रहा हूं मैं। तुम चाहे मानो या जो मर्जी आए वो करो, लेकिन नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सुबह बेकरी के सामने मिल सकते हैं? फर्ज कर लें कि 2 दिन गुजर गए। बताओ, तुम्हें कब देखूंगा? मैंने सोचा है कि तुमसे दोबारा सवाल नहीं करूंगा कि तुम उसके घर क्यों गई थी। वैसे भी अब तुम मुझे अपनी किसी बात का यकीन नहीं दिला सकती। नाना जान, मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी। बोलने दो मुझे। अब तुम्हारे पास चुनने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो तुम उस आदमी से राबता रखो और उससे मिलती रहो, ऐसे में मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगा, या फिर तुम उस आदमी से सारे ताल्लुकात खत्म कर दोगी और हम यहां से चले जाएंगे। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और ऐसे ही रहेंगे हम। क्या कोई तीसरा रास्ता है? नहीं। हाँ, और अगर तुम झूठ बोलकर उससे मिलती रही और अगर मुझे खबर हो गई, समझ लेना मैं मर गया। तुम सुबह तक इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। या तो वो आदमी जिसके लिए झूठ बोला, या फिर तुम्हारा ये नाना जिसने तुम्हें मां बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। फैसला कर लो बेटी, या मैं या वो।
मुझे बताओ, आखिर तुम्हें कब देखूंगा? देखना तो मैं भी आपको चाहती हूँ, लेकिन आपा क्या कर रही हैं? अंधी हो? तुम्हारे बर्तन धो रही हूँ, अंदर मत आना। ये सारे बर्तन तो हमने अपने हाथों से धोए हैं, और हमने ये एक नहीं बल्कि दो दो बार धोए थे आपा। बाद में कपड़े से खुश्क भी किए थे। कुछ दिन यहाँ से दूर रहना, मैं खुद साफ करूंगी। लेकिन आपा कसम से हमने सोने से पहले सब कुछ आपके तरीके से ही साफ किया था। मैंने एक नहीं बल्कि 4 बार गिना था। निरमन भी मेरे साथ ही गिन रही थी। ये मेरा बावर्ची खाना है, अगर मुझे साफ नहीं लग रहा तो नहीं है। जाओ तुम। क्या सोचा तुमने?
कोई फैसला लेने के लिए नहीं, लेकिन जिंदगी में आपके बगैर मेरे पास रह ही क्या जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा। बालिग लड़की हूं मैं, ये कहते हुए मुझे मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके बगैर नहीं रह सकती। आपका गुस्सा, वो बेकार फिल्में जो आप हमें जबरदस्ती दिखाते हैं, जैसे रिमोट पर कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं, जैसे हमें हर रात दूध पीने पर मजबूर करते हैं, इस सब से प्यार है मुझे। लेकिन दूध नुकसानदेह है। किसने कहा? डॉक्टर्स, ग़िज़ाई माहिरीन, सब ने। बिल्कुल गलत। उसमें कैल्शियम होता है। मैं कुछ भी कह लूं, लेकिन जो आपने एक बार सोच लिया है उसे नहीं बदला जा सकता। अच्छा, मत पियो, मर्जी है तुम्हारी। बुढ़ापे में पता चलेगा। पीऊंगी मैं, आपके लिए ग्लास भर भर के दूध पीऊंगी, वरना आपको यकीन है कि मेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मेरी सेहत बर्बाद हो जाएगी, बिस्तर से जा लगूंगी। आप इस बात से बहुत डरते हैं, जानती हूं मैं, और यही मेरे लिए सबसे कीमती है, क्योंकि आप भी मुझे अजीज हैं और मैं आपको कभी भी कभी नहीं छोड़ सकती। हान से दूर रहूंगी मैं, इसलिए नहीं कि मैं आपको बमुश्किल जानती हूं, सिर्फ इसलिए कि आपका ज़हन नहीं बदल सकती मैं। आप जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, हम चले जाएंगे आपके साथ। हम चंद दिन में चले जाएंगे यहां से। इंचे, ये बिल्कुल सही फैसला है। शुक्र है तुमने कॉल की। कुछ वक्त है, बात हो सकती है। क्या मतलब है? मैं कल रात से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे नाना आ गए? कोई बात हुई तुम्हारी इस हवाले से? आ गए, ठीक है। कुछ हुआ है? मिलकर बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। सुबह बखैर आपा। क्या कर रही हैं आप? सफाई कर रही हूँ। एहतियात करें, खुद को ज्यादा मत थकाइएगा। कुछ लेके आऊं आपके लिए? नहीं। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। हान, ये सोई नहीं है, पूरी रात गुजर चुकी है। बताओ क्या करूं मैं? कुछ मत करें। उनकी हालत देखो। फिक्र मत करें आप, कुछ नहीं होगा, सब बेहतर हो जाएगा। आप दोनों के लिए अच्छा होगा, भरोसा करें मुझ पे। अपना और इनका ख्याल रखना।
आपा मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम फौरन स्कूल जाओ अपने। आप कहे तो मैं जाते हुए बाहर फेंक दूंगी, कोई मसला नहीं है, मैं कर लूंगी। नहीं नरिमन, जाओ, देर हो रही है। जी ठीक है। क्या है इसमें? कुछ नहीं, कचरा है बस। कचरा है? गुस्सा मत हो, मैं अब सब खुद संभाला करूंगी, सच में। सिर्फ इस वजह से कभी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, जानती हो? कोई भी आदमी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कह रही हैं? जब वक्त आएगा तो मुझे भी कोई मिल ही जाएगा। मैं माजूर तो नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल। बूढ़ी भी नहीं हूँ और ना ही बदसूरत। ठीक कह रही हो, तुम जवान हो माशाअल्लाह, लेकिन ये काफी नहीं। कौन अक्लमंद शख्स तुम जैसी लड़की से शादी करेगा जो इतनी बड़ी होकर अपना बिस्तर खराब कर दे? तुम्हें क्या लगता है किसी को इन सब से कराहियत महसूस नहीं होगी? मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि इन रोमानवी नॉवेलों से बाहर निकलो, क्योंकि हम दोनों इस घर में साथ बूढ़े होंगे। जाओ अब, फेंको इसे। शुक्र है, मुझे तो लगा ये मरहला कभी खत्म नहीं होगा। तुम ठीक हो ना इंजे? नाना से बात हुई? गुस्सा ठंडा हुआ उनका? जाहिर है उनको भी एहसास होगा
मैं तुम्हारी हालत देखकर परेशान हो गया था, वो कैसे नहीं होंगे? तुम लोगों की बात हुई है ना? जी हुई बात। वो सिर्फ एक शर्त पर माफ करेंगे मुझे। कैसी शर्त? आपसे ताल्लुक तोड़ना होगा मुझे। और तुमने क्या कहा उनसे? कबूल कर लिया। फिर सब खत्म? रास्ता नहीं है कोई और। तुमने इसरार किया उनसे? तुम उनसे हम दोनों के लिए लड़ी या बगैर कोशिश के ही हार मान ली? काश वो मुझसे लड़े होते, काश वो चीखते चिल्लाते। उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। वो आए और बस सीधा कह दिया कि वो या फिर मैं। मेरी जगह होते तो क्या करते? ये सवाल मत करो, मेरे जवाब पर तुम्हें बहुत हैरत होगी। आप कभी नहीं समझ सकते। मैं और मेरा भाई, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, हमारा कोई खानदान नहीं है। उन्होंने जिंदगी से निकाल दिया तो कुछ नहीं बचेगा। आपके साथ होते हुए भी खुश नहीं रह पाऊंगी मैं। मेरे साथ ज्यादती हो रही है। हम कोई भी हल निकाल सकते थे। देखो, अगर तुम चाहो और हम डट जाएं तो साबित कदम रहें, हम सबको मना सकते हैं। सबको एहसास होगा कि हम एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। आप नहीं जानते उन्हें। मैं उनसे कहीं ज्यादा मुश्किल शख्सियात के साथ रहता हूं। हम ये कर सकते हैं अगर तुम चाहो। नहीं कर सकते। नाना जान कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। तुम्हारे लिए आसान है ये? क्या मैंने इस ताल्लुक को गलत समझा था? नहीं। फिर हार कैसे मान ली तुमने? यही हम सब के लिए बेहतर रहेगा कि हम अभी ही खुद को रोक लें। तुम फैसला कर चुकी, मेरा कुछ भी कहना बेकार है। मैं आपको ये बता दूंगी, मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे गुजारे हैं, सिर्फ आपकी वजह से। ये कभी नहीं भूलूंगी मैं। एंजे, कुछ मत कहिएगा। उस औरत के नाना ने तुमसे कोई बात की है क्या? कैसी बात सफिया बहन? पता नहीं, जैसे कि वो जा रहे हैं, उनको घर पसंद ना आया हो। लेकिन वो अभी तो आए हैं।
हान भाई ने कहा था वो रहेंगे। ठीक है बैराम, ठीक है, जाओ। क्या हुआ? खत्म। क्या 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 कह रही हो? सब खत्म। सब खैरियत तो है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। हमें आपकी ये शर्त मंजूर है जलील साहब। आप मजीद किसी चीज का इजाफा करना चाहेंगे? उम्मीद है हम उन नुकात पर मुत्तफिक हैं जिस पर पहले बात हुई थी, और अगर जल्द अज जल्द उन नुकात को दुरुस्त कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से काम शुरू करने में कोई मसला नहीं है। हान साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हान साहब, इस बारे में बाद में बात करते हैं। ओ, दरअसल इनकी तबीयत कुछ खराब है आजकल। शायद दोबारा तबीयत खराब हो रही है। हारून, आप मेहमानों का ख्याल रखें। माजरत जलील साहब। क्या किया तुमने? 3 मिलियन की डील थी ये। सब खत्म। जाहिर है खत्म। तुम उन्हें वहां ऐसे छोड़कर आ गए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या खत्म? एनजी कोई राब्ता नहीं रखना चाहती मुझसे। मेरी तो अक्ल हैरान है। तुम एक बालिग लड़की हो, वो क्या तुम्हें तिजोरी में बंद करके रखेंगे? आखिर मेमदू अंकल इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? गलती मुझसे हुई, मैंने झूठ बोला। उनको तो शुरू से ही मुझ पर शक था। मुझसे पहले से जानते थे कि हम दोनों के बीच में कुछ है। तब मैंने सोचा कि उनको बता दूंगी बाद में, बस चीजें संभल जाएं थोड़ी। फिर जब तक वो औरत है कुछ भी नहीं समझ सकता एनजी। मेरा बस चले तो मैं उस औरत की। अगर मैंने उनके पूछने से पहले ही बता दिया होता कि मुझे उससे मोहब्बत है ना? पसंद है मुझे। हम कोशिश करना चाहते थे। शायद ऐसे हमें थोड़ा वक्त मिल जाता। खुद को इल्जाम मत दो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है जी। मैंने नाना को देखा था, वो नई जगह आके पहले दिन से ही बहुत डरे हुए थे। उनको तो शुरू से ही हान पसंद नहीं था। मैंने अपनी अम्मी की तरह धोखा दिया उन्हें। उनको ऐसा ही लग रहा है। हान उनके लिए मेरे बाबा की तरह है, ऐसा आदमी जिससे मुझे दूर रहना चाहिए। हान उनके लिए बिल्कुल वैसा है। इसरा यार, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से। खुद ही मैं अपनी खुशी अपने हाथों से बर्बाद करती हूँ। उनके आगे झुकने की हरगिज़ जरूरत नहीं, समझ गई? उनको तुम्हारे फैसलों को कबूल करना और समझना होगा। तुमने पहली दफा अपनी जिंदगी में किसी को पसंद किया है। नाना जान मुझे छोड़ देंगे। हाँ तो क्या हो गया, बाद में मान भी जाएंगे। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे वो, मैं जानती हूँ कभी नहीं मानेंगे। क्या बात है? नहीं कुछ नहीं ओएगार, सब कुछ ठीक है। याद दिला दूं, प्रोग्राम में सिर्फ 10 मिनट हैं। याद दिला दिया, तुम्हारा शुक्रिया, आप जा सकते हो। समझ गए? इंजी, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, पर ये काम सुन लिया ना, कह तो दिया, आ रही हूँ, जाओ यहाँ से। हंसो तो नहीं। परेशान मत हो। अगर तुम सिर्फ इस वजह से परेशान हो तो
मेरे पास एक रास्ता है। वो क्या? तुम्हें उससे कुछ कहना पड़ेगा। क्या कहना? कहो कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। यानी जिस मकाम से तकलीफ मिले उस मकाम से आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। यार उसे कहो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करे। इस साफ बात करो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम उससे कहो कि वो तुम्हारे साथ भाग जाए, चाहे सारे शहर को आग लग जाए, तुम्हारे साथ सबका सामना करे, चीख चीख कर बताए कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बताओ कि हम दोनों साथ हैं, थोड़ी हिम्मत करो यार। तुम एक बात याद रखना, तुम्हें दूसरी बार मोहब्बत हुई है और इस बार वो सब मत होने देना। लड़ो सबसे अपने रिश्ते के लिए। बस तुम हौसला करो और डट जाओ। ठीक कहते हो। अगर मान भी लूं तो वो ऐसा नहीं सोचती। वो मेरे लिए इतनी भी पागल नहीं है। तो करो उसे पागल। तुम यहां बैठे रहोगे क्या? जाओ अपना काम करो। कैसे? बताता हूं। जी प्यारे दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। मैं हूं ओइगार तेशदिलिन और मैं हूं इंजी उज़दिमिर। आपके मशवरे, आपके एतराजात और आपकी तारीफें जिनके हम मुंतजिर हैं। ठीक है इंजी, आज का मौजू आप बताएंगी। आपने बात शुरू की है तो जारी रखिए इसे। ठीक है। मौजू है, इश्क में अगर जान देने की हिम्मत हो तो वही सच्चा इश्क है या हरगिज नहीं। असल जिंदगी अक्ल और मंतक है। ठीक है, देख लेते हैं। तो फोन उठाइए और कह दें हमसे। और हमारे पहले कॉलर हैं। अब तुम बात करोगी। अनकरा से लैला उचार, बोलिए। मैं खबरदार करना चाहती हूँ, इश्क एक बीमारी है, न मरते हैं न मरने देते हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? हम इस मौजू को यहीं रोकते हैं। लेकिन आप मोहब्बत पर इतना गुस्सा क्यों है? मैं 18 साल की उम्र में घर से भागी थी, अपने खानदान सारी दुनिया से लड़ी, और उसने क्या किया? मुझे किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया। यानी आपका कहना है कि प्यार एक बेकार चीज है? हाँ, यही कहना चाहती हूँ। इश्क एक जानलेवा मर्ज है। ठीक है, कहते हैं ना, इश्क में कुछ भी हो जाए मगर पछतावा हरगिज ना हो। इस बारे में आपकी क्या राय है? जानते हैं, उसकी वजह से मैंने पूरी एक रात सड़क पर गुजारी थी। ओह, इन खातून ने अपना फैसला पक्का कर लिया है। अगले मेहमान के पास जाने से पहले इंजे, आप इस बारे में कुछ कहेंगी? मैं लैला से मुत्तफिक हूँ। इश्क नुकसान पहुंचाता है, हकीकत से कोसों दूर ले जाता है। इस शराब के पीछे अपना आप और सभी कुछ खोने लगते हैं, अपने रिश्ते भी। लगता है आप इसका तजुर्बा कर चुकी हैं। अब कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, तो अब हमारे साथ हैं इस्तांबुल से बात करने के लिए कुरशन अस्कर। कहिए। मैं हाँ हाँ बोलते रहो। ठीक है। मैं मोहब्बत छोड़ चुका था। मुझे यकीन था कि ना मैं मोहब्बत करूंगा ना कोई मुझसे करेगा। मैं अंदर खत्म हो चुका था। लेकिन फिर मुझे वो मिल गई। तो फिर क्या हुआ जब आप उससे मिले? मैं फिर यकीन करने लगा, अगर इश्क में मरना लाजिम है तो मैं बार बार मर सकता हूं सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए। ऐसी ही है वो। क्या खूबसूरत बात की है हमारे साथ। क्या लगे उस लड़की में? वो सबसे खास थी क्योंकि उससे पहले हर दिन पिछले जैसा था। ख्वाब में भी उकताया रहता था।
और अब दो कैफियत में रहता हूं, जब उसके साथ होता हूं और जब उसके बगैर होता हूं। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसके बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे जहन में वही होती है। उसकी एक मुस्कुराहट सब बदल देती है। मैं इस तजुर्बे से गुजरा हूं। मैं जानता हूं इश्क में मरना नहीं, जीना चाहिए आखिरी हद तक। मैं यही करूंगा। करना पड़ा तो पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूं मैं, लेकिन क्या वो ये चाहती है? आपको लगता है अगर साबित कदमी दिखाएगी वो तमाम मुश्किलात के बावजूद, क्या वो मान जाएगी मुझसे? मैं कहता हूं कर गुजरो भाई, कभी इस मामले में हार मत मानना। अगर वो भी तुमसे इतना ही प्यार करती है और तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार है, हालात से डरेगी नहीं, तो आगे बढ़ो मेरे भाई। दुनिया को बता दो तुम दोनों कितना प्यार करते हो। तुम्हारी इस पे क्या राय है इंजी? मैं ये इसका गाने से जवाब देना चाहूंगी। Sen benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz seninle sözleri susarak aştık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da, dünyasını yeniden kursa da, düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun,
yalnızsın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. फोन पे वही था ना? क्यों इंतजार कर रही हो इंजी? तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? मैं तुम्हें जाती तजुर्बे से बता रही हूं। अगर तुम्हें लगता है कि दोबारा कोई मिल जाएगा तो नहीं अंजी, ऐसा नहीं होता। सब में उसे ढूंढती ही रह जाओगी, चाहे कोई कितना बेहतरीन हो, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा फिर भी। ये सवालात तुम्हारे जहन में चकराते रहेंगे। अगर उस लम्हे हिम्मत कर ली होती, हाँ कर दिया होता, और फिर वो मोहब्बत तुम्हें लगता है कि तुम जिसके काबिल नहीं हो आज, वो मुसलसल हर वक्त तकलीफ देगी तुम्हें। इतना शोर होगा अंदर इंजी, यकीन करो आखिर में तुम्हें दोनों से ही, खुद से और अपने नाना से नफरत हो जाएगी। इंजी तुम ये करना चाहती हो?